तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एनयू होती है वो फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेती है और ब्रेक थ्रू करते के साथ ही जो लिन्यू होता है उसके पास में आ जाती है। और अब लिन्यू के पास में आने के बाद में जो एनयू होती है वो उससे बोलती है कि मास्टर अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। और अब एनयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन्युआन होता है वो भी एनयू जो होती है उसके सर के ऊपर हाथ जो है वो फेरने लगता है। उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी जो है वो हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही एनयू जो होती है वो खुश होते हुए जो लिन्यू होता है उसे बोलती है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही पहचाना है, इस टाइम पर मैं पहले के मुकाबले बड़ी जो है वो हो चुकी हूँ, तो जब मास्टर मुझे कैरी करेगी तो मुझे जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब लिन्यू जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो अब जाओ और जो ट्री ऑफ लाइफ के पास में मिच्योर हो चुके स्पिरिट प्लांट है उन सभी को इकट्ठा जो है वो कर लो, क्योंकि बाद में हमें उन्हें जो डीमन ड्रैगन और जो एम्परर बर्ड है उन दोनों को देने हैं। और अब लिन्यू के इस बात को सुनते के साथ ही जो एनयू होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं अभी उन्हें इकट्ठा कर लेकर आती हूँ। और इतना बोलते ही एनयू जो होती है वो वहाँ से जो फ्रूट और फूल होते हैं उन्हें इकट्ठा करने लगती है। और उन्हें इकट्ठा करते हुए एनयू जो होती है वो लिन्यू को बताती है कि ये एक्सट्रीम डार्क ग्रास, डार्क स्पिरिट फ्रूट और हेल ट्री फ्रूट है जो कि यहाँ पर जो बिग ब्रदर डेमोनिक ड्रैगन है उन्हें बिलोंग है वो करते हैं। और वहीं अगर जो ये दूसरा बैच है इसकी बात की जाए तो इसके अंदर क्रिम्सन फ्लेम फ्लावर, वाइट फ्लेम फ्लावर और उसी के साथ में प्रोगो ट्री फ्रूट है जो कि यहाँ पर जो बिग सिस्टर है एम्परर बर्ड उसे बिलोंग है वो करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिन्यू जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी सारे लाइव फ्रूट है, इसके कारण से अब बीस्टों को फ्यूचर में कल्टिवेट कराना और भी ज़्यादा आसान जो वो हो जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन्यू की जो शॉप होती है उसके बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो एक बंदे के साथ में आया होता है। वहाँ पर आते भी बोलता है कि बिना किसी डाउट के यही वो पहले से। और अब लुओयान की इस बात को सुनते के साथ ही उसके साथ में जो बंदा होता है वो लुओयान जो होता है उसे बोलता है कि फादर क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि इस शॉप के अंदर मिलने वाले जो बीस्ट के बच्चे हैं वो यहाँ पर मेरा बीस्ट बनने के लायक होंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओयान होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के बारे में चाहे वो नहीं जानते हो, लेकिन ये शॉप जो है उसने प्रिंसिपल डुआन का जो अप्रूवल है वो प्राप्त किया है। अगर तुम यहाँ से एक आउटस्टैंडिंग बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेते हो तो फ्यूचर में मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का तुम्हारा रास्ता और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओयान का लड़का होता है वो लुओयान जो होता है उसे बोलता है कि लेकिन एक बार इस जगह को तो देखो, ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर जो वो लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्रिंसिपल डुआन से कुछ गलती हुई है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओयान होता है वो अपने बेटे के गुस्से में जो कान होते हैं वो पकड़ने लगता है। कान पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, तुम यहाँ पर प्रिंसिपल डुआन के जजमेंट पर अब सवाल करने लगे हो। अपने मुंह को बंद रखो और अंदर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि अंदर जाने के बाद में तुम जो शॉप का ओनर है उसे बेफालतू के यहाँ पर ऑफेंड जो है वो कर दो। जो सुनते के साथ ही जो लुओयान का बेटा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरे कान खींचना प्लीज़ बंद कीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो लिन्यू की जो शॉप होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि लुओयान का जो बेटा होता है वो बोलता है कि हम शॉप के अंदर तो आ गए लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पर हमारा वेलकम जो है वो करने के लिए नहीं आया। ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं चल रहा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन्यू के शॉप में काम करने वाली वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर उन दोनों का वेलकम करती है। जो देखते के साथ ही जो लुओयान का लड़का होता है उसका बेचारा लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो लुओयान के बेटे से बोलती है कि ठीक है क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो लुओयान होता है वो आगे आ जाता है। आगे आते हुए जो वो लड़की होती है उसे बताता है कि मैं यहाँ से एक बीस्ट का बच्चा जो है वो बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ अपने बेटे के लिए। और अब लुओयान के इतना बोलते के साथ ही जो लुओयान का लड़का होता है वो उसे बताता है कि मैंने बी रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है वो अवेकन जो है वो किया है, जिसका नाम ट्रिकर अर्थ है। इसीलिए मैं एक अर्थ टाइप बीस्ट के बच्चे के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करना चाहता हूँ, जिसका कि पोटेंशियल जो है वो कम से कम स्टार रैंक के लेवल 10 का हो। तो क्या तुम्हारे पास में कैसा कोई ऐसा बीस्ट का जो बच्चा है वो मौजूद है। और अब उस लुओयान के लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि सर आप प्लीज़ बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी से जो शॉप ओनर है उन्हें लेकर आती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओयान होती है वो सीधे जो लिन्यू होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और लिन्यू के पास में आते हुए बताती है कि शॉप मैनेजर यहाँ पर 2 कस्टमर जो है वो आए हैं जो कि स्टार रैंक के लेवल 10 के पोटेंशियल का जो अर्थ टाइप बीस्ट है वो लेना चाहते हैं। और अब उसकी बात को सुनते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो आगे आ जाता है। आगे आकर जो लुओयान का लड़का होता है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन हमारे पास में कोई ऐसा बीस्ट का बच्चा नहीं है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओयान का लड़का होता है वो लिन्यू की इस बात को सुनकर थोड़ा सा नाराज है वो हो जाता है। और वो लिन्यू से गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में स्टार रैंक के पोटेंशियल का भी यहाँ पर बीस्ट चाहिए वो नहीं है तो फिर आखिर तुम लोग चाहे वो यहाँ पर इस शॉप को क्यों चला रहे हो।
जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बातों का जो मतलब है वो शायद गलत समझ लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में स्टार रैंक के पोटेंशियल का बीस्ट का बच्चा नहीं है, बल्कि हमारे पास में उनसे हाई लेवल के पोटेंशियल के बीस्ट के बच्चे हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुवोयान का लड़का होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि हम लोगों को बेफालतू के जो बेवकूफ़ है वो बनाना बंद करो। अगर तुम्हारे पास में सच में कोई ऐसा बीस्ट है तो पहले उस बीस्ट को हमें दिखाओ, उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे की बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, तो आप बस 1 मिनट इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही जो लुवोयान का लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने हाई ग्रेड का जो बीस्ट है वो लेकर आते हो, क्योंकि मुझे इसके बंदे के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इसके पास में हाई ग्रेड के बीस्ट हो सकते हैं। और अब लुवोयान के लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास में एक जार जो होता है वो निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उस जार के अंदर एक अर्थवॉर्म जो है वो मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में लुवोयान का जो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक अर्थवॉर्म है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है उसे लिनियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। और वो गुस्से में जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि अगले साल मैं मैजिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई जो करने वाला हूँ और तुम चाहते हो कि मैं एक अर्थवॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस अर्थवॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो कर लेते हो तो तुम केवल मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर ही नहीं कर पाओगे, बल्कि जो प्रिंसिपल डुआन है वो तुम्हें स्पेशल ग्रांट स्कॉलरशिप भी ज़रूर देगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुवोयान होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो स्पेशल ग्रांट स्कॉलरशिप होती है उसे केवल ऐसे ही जो बांटा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लुवोयान जो होता है उसे बोलता है कि देखिए, ये पहली बार नहीं है, आपसे पहले भी यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट थे मैजिक यूनिवर्सिटी के वो आए थे और जो कि यहाँ से बीस्ट जो वो लेकर गए थे, और जितने भी यहाँ से बीस्ट लेकर गए हैं सभी को स्पेशल ग्रांट स्कॉलरशिप जो है वो मिली है। जो सुनते के साथ ही जो लुवोयान होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि शॉप मैनेजर मैं यहाँ पर आज केवल इसीलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला था कि जो प्रिंसिपल डुआन है उसका फेवर तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके से जो प्रिंसिपल डुआन है उसके नाम का इस्तेमाल करोगे, यहाँ तक कि तुम स्पेशल ग्रांट स्कॉलरशिप का भी इस्तेमाल करोगे। सच में कितना शर्मनाक है। जो सुनते के साथ ही जो लुवोयान का लड़का होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि और तुम यहाँ पर मुझे अपनी ट्रिक में फंसाकर जो अर्थवॉर्म है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो शाइन है वो करवाना चाहते हो। मुझे डर है कि मैंने अगर इस अर्थवॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो शाइन जो वो कर लिया तुम्हारी बातों में आकर, तो मैं केवल जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही इंटर करना नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं अपना जो पूरा फ्यूचर है उसे भी बर्बाद कर लूँगा। और अब उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही लिनियो को भी उसके ऊपर थोड़ा सा जो गुस्सा होता है वो आने लगता है। और लिनियो से बोलता है कि अर्थवॉर्म जो है वो अर्थ ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस वो करता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहे वो इस चीज़ को भी यहाँ पर नहीं देख सकते हो तो तुम लोगों का यहाँ पर टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग चाहे वो यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लुवोयान का लड़का होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अर्थ ड्रैगन स्पीसीज जो है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले विलुप्त जो है वो हो चुकी है, लेकिन ज़रा देखो तो तुम यहाँ पर किस प्रकार का जो झूठ है वो क्रिएट कर रहे हो, ये तो पूरी तरीके से एक फेक है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अर्थवॉर्म को पकड़ने के लिए अपना जो हाथ होता है वो आगे बढ़ाने लगता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर जो ये अर्थवॉर्म है इसे मार कर देखेगी इसकी बॉडी के अंदर अर्थ ड्रैगन ब्लड लाइन है या नहीं, ये सारी सच्चाई चाहे वो अपने आप ही सामने चाहे वो आ जाएगी। और इतना बोलकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो लुवोयान के लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि कस्टमर प्लीज़ जो शॉप का सामान है उसे डैमेज जो है वो मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जो शॉप का सामान है उसे डैमेज किया तो उसके बाद में आपके साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोगों को ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो गुस्से में जो लुवोयान का लड़का होता है उसके हाथ को दबाने लगती है, जिसके कारण उस लड़के के हाथ की जो हड्डियाँ होती है वो भी टूट जाती है, जिस कारण वो लड़का जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके जो चीखने की आवाज़ें होती है वो चारों तरफ गूंजने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।